हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में चरक संहिता सूत्र स्थान एक अध्याय दीर्घन जीवितम अध्याय स्टार्ट किया था। आगे इस अध्याय को कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक है सार्थक गुर्वादयो बुद्धि प्रत्यंता परादय गुण प्रोक्ता। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में षट पदार्थ के बारे में पढ़ा था कि 6 पदार्थ होते हैं: सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म और समवाय। जिसमें से हमने सामान्य और विशेष के बारे में कल पढ़ा। कल हमने द्रव्य पढ़े थे कि चेतन और अचेतन द्रव्य होते हैं। तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि गुण क्या होते हैं। तो कितने गुण चरक संहिता ने बताए हैं? 41 गुण। अब 41 गुण में कौन कौन से गुण होते हैं? तो पहला गुण होता है सार्था गुण। सार्था गुण कौन से होते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। हमें पता है कि ये पांचों चीज़ें क्या होती है? इंद्रियों के विषय होते हैं। तो इसलिए इन्हें सार्था गुण को इंद्रिय गुण भी कहा जाता है। तो सार्था गुण कितने हुए? 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 गुण कितने होते हैं? सार्था गुण होते हैं। नेक्स्ट है गुर्वादय। तो गुर्वादी गुण कितने होते हैं? 20 होते हैं। बुद्धि एकल गुण है। प्रत्यंता गुण 5 होते हैं, जिसमें सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। नेक्स्ट है परादय यानी परादी गुण कितने होते हैं? 10। तो इन सबको कैलकुलेट करने पर टोटल कितने गुण आचार्य चरक द्वारा बताए गए हैं? वो है 41। नेक्स्ट इसके विमर्श में हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है कि सार्था गुण क्या होते हैं। सार्था गुण इंद्रिय गुण होते हैं, जो कि संख्या में कितने? 5 बताए आपको। नेक्स्ट गुर्वादी गुण। गुर्वादी गुण को शारीरिक गुण या द्रव्य गुण भी कहा जाता है, जो कि कितने होते हैं? 20 होते हैं। अभी यहाँ पर हमें सिर्फ गुणों की संख्या कितनी है, गुण के नाम क्या होते हैं या उनके कुछ सिनोनिम्स दे रखे हैं, तो हमें अभी सिर्फ उनके बारे में पढ़ना है। आगे इनकी जितनी भी डिटेल रहेगी हम पूरा वहाँ पे आगे चरक संहिता में, पदार्थ विज्ञान में या अष्टांग में पढ़ेंगे। नेक्स्ट होते हैं अध्यात्म गुण या आत्मगुण, जो कि 6 होते हैं। यानी यहाँ पे बुद्धि और प्रत्यंता इन दोनों को मिलाकर एक सिंगल नाम दिया गया है, वो है अध्यात्म गुण। तो अध्यात्म गुण कितने होते हैं? 6। 6 कैसे हुए? प्रत्यंता गुण हमने पढ़े 5 और इसमें एक बुद्धि को जोड़ा तो कितने बने? 6। इसके बाद नेक्स्ट है परादी गुण। परादी गुण कौन कौन से होते हैं? पर, अपरत्व, युक्तिश्च, संख्या, संयोग एवच। यानी हमने पढ़े थे कि परादी गुण 10 होते हैं। तो 10 में कौन कौन से? पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग। नेक्स्ट है विभागश्च पृथकत्व च परिमाण तथापि च, यानी विभाग, पृथकत्व और परिमाण। संस्कारो अभ्यास इत्यादि गुणा प्रोक्ता परादय। नेक्स्ट है संस्कार और अभ्यास। तो आप लोग को एग्जाम पर्पज से ये श्लोक याद करना है कि परादी गुण का क्या श्लोक होता है, परादी गुण कौन से होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि न्याय वालों ने केवल 24 गुण माने हैं। कल भी हमने वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग कि द्रव्य कितने होते हैं वो पढ़े थे। तो आज हमें गुण के बारे में भी पढ़ना है कि न्याय दर्शन ने कितने गुण माने हैं? 24 गुण माने हैं। चरक संहिता ने कितने गुण माने? 41 गुण माने। न्याय दर्शन वालों ने कितने गुण माने? 24 गुण माने। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक है कर्म। अब हमने द्रव्य के बारे में पढ़ा, हमने गुण के बारे में पढ़ा, तो अब किसके बारे में पढ़ना है? कर्म के बारे में। प्रयत्न आदि कर्म चेष्टम उच्यते। कह रहे कि प्रयत्न आदि के द्वारा जो किसी काम को करने की चेष्टा होती है उसी को ही क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। यानी श्रम करके या कोई मेहनत करके, कोई बहुत प्रयत्न करके जो भी क्रिया की जाएगी उसे क्या कहा जाएगा? कर्म किया जाए उसे कर्म कहा जाएगा। तो चरक संहिता में मेनली 5 कर्म का वर्णन किया गया है। पहला कर्म है उत्क्षेपण, जो कि विमर्श में दिया हुआ है। उत्क्षेपण का मतलब होता है ऊपर की ओर गति। तो इतना समझ आया कि कर्म का मतलब बेसिकली है क्या? कि गति, जो हाथ पैरों के द्वारा मेहनत करके, ताकत लगा के जो भी काम किया जा रहा है उसको कर्म बोल रहे हैं। तो इसमें 5 प्रकार के कर्म आते हैं। पहला है उत्क्षेपण, ऊपर की तरफ गति। अवक्षेपण, नीचे की तरफ गति। आकुंचन का मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन, यानी पास आना। प्रसारण, रिलैक्सेशन, एकदम दूर दूर होना, रिलैक्स होना। नेक्स्ट है गमन। गमन का मतलब होता है कि किसी भी डायरेक्शन में गति, यानी उसकी कोई मतलब परफेक्टली कोई डायरेक्शन नहीं है कि ऊपर या नीचे। गमन यानी किसी भी डायरेक्शन में गति होना गमन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट दे रखे हैं पंचकर्म। आयुर्वेद में बहुत फेमस है पंचकर्म। एक पंचक्रमा एक ब्रांच भी होती है। तो पंचकर्म में मेनली कौन से 5 कर्म आते हैं?
वो है वमन, विरेचन, निरूबस्ती, अनुवासन बस्ती और नस्य। इसके बाद कभी कभी पूछा जाता है कि त्रिविध कर्म कौन से हैं। तो त्रिविध कर्म होते हैं पूर्व कर्म, प्रधान कर्म या पश्चात कर्म। अब इनको कैसे समझेंगे कि प्रधान कर्म यानी मेन प्रोसेस। अब उस मेन प्रोसेस से पहले जो भी हम काम करते हैं वो पूर्व कर्म हो गया, और मेन प्रोसेस के बाद हम जितने भी काम करेंगे वो कौन सा हो गया, पश्चात कर्म। कर्म में हमें इतना ही पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट है समवाय। समवाय क्या है, समवायो अपृथक भावो भूम्यादीना गुणे मते स नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र अनियतो गुण। यानी पृथ्वी आदि महाभूतों का गुणों से अलग ना होना। यानी जितने भी द्रव्य हैं हमारे, कि पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, वायु है, उनका और उनके गुणों के बीच एक ऐसा संबंध जो कभी तोड़ा ना जा सके। समवाय संबंध का बेसिकली मतलब क्या होता है कि परमानेंट बॉन्डिंग, ऐसी बॉन्डिंग जिसको कभी तोड़ा ना जा सके, वो है समवाय। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी में उसका कौन सा गुण रहेगा, उसका गंध गुण होता है। तो पृथ्वी और उसका गंध गुण, इन दोनों का मतलब समवाय संबंध है। यानी पृथ्वी से उसके गंध गुण को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। तो ऐसी चीज को, ऐसी बॉन्डिंग को ही क्या कहा जाता है, समवाय। तो इस तरीके से हमने हमारे 6 षट पदार्थ पढ़े। पहला तो सामान्य पढ़ा। सामान्य क्या कर रहा था, हर भाव की वृद्धि कर रहा था। फिर विशेष पढ़ा, जो हर भाव की कमी कर रहा था। नेक्स्ट हमने पढ़े द्रव्य, जो कि चेतनता और अचेतनता के आधार पर हमने जांगम, औद्भिद, इस तरीके से हमने द्रव्य पढ़े। नेक्स्ट हमने गुण पढ़े कि गुण क्या थे, सार्था गुण था, गुरवादी गुण पढ़े, परादी गुण पढ़े, आध्यात्म गुण पढ़े। हमने उसके बाद पढ़े कर्म। कर्म में हमने 5 तरीके के कर्म पढ़े कि उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन होता है। और समवाय में हमने क्या पढ़ा कि किसी भी द्रव्य और उसके गुणों के बीच ऐसा संबंध जिससे दोनों को कभी भी अलग ना किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, समवाय। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 51। अब है द्रव्य का लक्षण। यानी कल जो हमने द्रव्य के टाइप्स पढ़े, अब उन्हीं का ही एक लक्षण पढ़ना है कि द्रव्य में क्या लक्षण होता है। कि द्रव्य का लक्षण क्या होता है कि यत्र आश्रिता, जिसमें आश्रित हो कौन कौन, कर्म और गुण। किस संबंध से, समवाय संबंध। समवाय संबंध अभी हमने पढ़ा कि परमानेंट बॉन्डिंग हो। यानी द्रव्य का लक्षण क्या होगा कि ऐसा द्रव्य, मानो जैसे कि वायु महाभूत है, तो उसके अंदर उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें उसका कर्म और गुण हमेशा रहने चाहिए। जैसे कि हमने मान लिया कि वायु महाभूत है, उसमें हमेशा कौन सा गुण मिलेगा, स्पर्श गुण मिलेगा। और वायु का एक कर्म होता है सुखाना। वायु क्या करती है, शोषण करती है, हर चीज को सुखाने का काम करती है। तो जब जब वायु की बात होगी, जब जब वायु द्रव्य या वायु महाभूत की बात होगी, तो उसमें हमेशा 2 चीजें उसके साथ रहेंगी। कौन सी 2 चीजें साथ रहेंगी, उसका गुण जो कि स्पर्श है, और उसका कर्म जो कि सुखाना है। तो द्रव्य ऐसी चीज होती है जिसमें उसका कर्म और गुण हमेशा उसके साथ रहते हैं, जिससे कभी भी उसे अलग नहीं किया जा सकता। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वायु महाभूत की बात हो और उसमें स्पर्श गुण ही नहीं हो? तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए क्या है, वायु एक द्रव्य है। इसके बाद नेक्स्ट है गुण। गुण क्या है, समवायी टू निचेष्ट कारणम गुणम। यानी जो समवाय संबंध वाला हो लेकिन वो चेष्टा रहे, तो उसे कोई क्रिया ना करनी पड़े, उसे क्या कहा जाता है, गुण कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक फूल है, फूल में उसके पास उसका रूप भी है और फूल में गंध भी है। तो रूप और गंध दोनों क्या है, उसके गुण है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसे खरीदना चाहता है, तो रूप और गंध मिलके तो नहीं कहेंगे उस व्यक्ति को कि हमें खरीद लो, या वो कोई मूवमेंट शो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो क्या हुआ इसका मतलब कि कोई द्रव्य है, उसमें उसका गुण तो रहता है, लेकिन वो गुण कोई भी क्रिया नहीं करता है या वो कोई भी काम नहीं करता है। तो उसे क्या कहा जाता है, गुण कहा जाता है। तो ये एक गुण का लक्षण है। क्या लक्षण हुआ गुण का, कि जो द्रव्य में समवाय संबंध से तो रहेगा, लेकिन वो किसी भी कार्य या क्रिया को नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कर्म का लक्षण। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्य आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्यत उपेक्षते। यानी जो एक ही साथ संयोग और विभाग में कारण हो और द्रव्य के आश्रित हो। ये तो हमने पहले ही पढ़ा कि गुण और कर्म क्या होते हैं, द्रव्य के आश्रित होते हैं। लेकिन क्या और काम है, संयोग और विभाग का।
अब किसी के साथ जुड़ना है या किसी से अलग होना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी काम को या किसी क्रिया को तो करना पड़ेगा। तो जब भी संयोग और विभाग की बात आएगी तो वो कहाँ पर गिवन होगा, कर्म के लक्षण में। इस तरीके से ये जो सेकंड पार्ट था चरक का वो भी पूरा हुआ। नेक्स्ट है चरक के थर्ड पार्ट, यानी इस चैप्टर का एक जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है वो है धातु साम्य तथा त्रिदोष विज्ञान। तो इसका पहला श्लोक है, इसमें कार्यम धातु साम्यम होच्यते धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रास्य प्रयोजनम। तो ये याद करना है आपको। हमने कल पढ़ा था कि आयु और आयुर्वेद की परिभाषा का रेफरेंस कहाँ मिलेगा हमें, चरक सूत्र स्थान 1 में। आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन कहाँ मिलेगा, चरक सूत्र स्थान 1 में। और आयुर्वेद का प्रयोजन कहाँ मिलेगा, चरक सूत्र स्थान 30 में। तो ये आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन दे रखा है। क्या होता है आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन, कार्यम धातु साम्यम ही उच्यते, यानी जो आयुर्वेद तंत्र है उसका मेन काम क्या है, हमारे जो शरीर की धातुएं हैं उनको साम्य में करना, उनको इक्वल स्टेट में रखना, यानी कोई भी धातु बढ़ी हुई या कोई भी धातु घटी हुई ना हो। इसके बाद हमें इसके विमर्श की पहली लाइन में एक श्लोक दे रखा है, वो याद करना है। वो श्लोक क्या है, विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रोचते सुख संज्ञक आरोग्यम विकारो दुखमेव च। अब ये श्लोक किसका है, तो ये श्लोक है स्वस्थ और अस्वस्थ के लक्षण का। विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते, यानी इसका मतलब क्या है कि जो हमारे दोष धातुएं हैं, जितनी भी हमारी धातुएं हैं, अगर उनमें विषमता होगी, विषमता यानी वो अनबैलेंस होंगी, कभी ज़्यादा होंगी कभी कम होंगी, तो शरीर में क्या उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होगा। लेकिन अगर वो साम्य अवस्था में होंगी, अगर वो बैलेंस स्टेट में है, तो हमें किसकी प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी और आरोग्य की प्राप्ति होगी। तो इस श्लोक का अर्थ आप सभी को समझ आया कि अगर शरीर में धातुओं की विषमता है तो शरीर में क्या उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होगा, जिससे दुख की प्राप्ति होगी। और यही अगर धातुएं साम्य अवस्था में होंगी तो जिससे क्या होगा, सुख की प्राप्ति होगी। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक 54, ये श्लोक भी याद करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से श्लोक बहुत बार पूछा जाता है। वो है रोगों के त्रिविध कारण। अब हमारे शरीर में रोग होने के कारण क्या है, कॉज क्या है, काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम योगो मिथ्यान चाति च द्वय आश्रयाणाम व्याधिनाम त्रिवेदो हेतु संग्रह। यानी पहले तो कह रहा है कि जो हमारे शरीर में जो रोग होंगे, मतलब जो रोग होने के लिए कौन कौन सी जगह हैं, तो द्वय आश्रय, यानी व्याधि के आश्रय कितने हैं, 2। यानी व्याधि कहाँ कहाँ पर हो सकती है, तो शरीर और मन, 2 ही जगह हैं जहाँ पर व्याधि हो सकती है। या तो शारीरिक दोष होंगे या फिर मानसिक दोष होंगे। अब वो दोष होंगे कैसे, काल बुद्धि इंद्रिय अर्थ, यानी काल समय, बुद्धि और इंद्रिय अर्थ, यानी हमारे इंद्रियों के जो अर्थ होते हैं, जो कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो जो इंद्रियों के अर्थ है, योगो मिथ्या न चातिज, उनका मिथ्या योग, यानी जितना योग होना चाहिए, जितना यूज होना चाहिए उससे हम कम कर रहे हैं या उससे ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो मिथ्या योग। अयोग, उनका यूज ही नहीं कर रहे। अति योग, बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो इन तीनों योगों से क्या होती है, व्याधि की उत्पत्ति होती है। किन किन चीज़ों के मिथ्या योग अयोग अति योग से होगी, काल बुद्धि और इंद्रिय के अर्थों से। इसके बाद हमें याद करना है कि जो आचार्य चरक है वो अयोग बोलते हैं, किसी चीज़ की एब्सेंस को आचार्य चरक क्या बता रहे हैं यहाँ पे, अयोग। लेकिन आचार्य वाग्भट में क्या लिखा हुआ है, इसकी जगह हीन योग लिखा हुआ है। उसके बाद हमें इसके विमर्श की लास्ट पैराग्राफ की 4th लाइन में दे रखा है कि प्रज्ञा अपराध परिणाम असात्म्य इंद्रियार्थ ये रोग के 3 हेतु हैं। हेतु यानी कॉज। आपसे पूछा जाएगा कि रोग के 3 हेतु कौन से हैं, तो रोग के 3 हेतु कौन से हैं, प्रज्ञा अपराध, यानी प्रज्ञा अपराध का मतलब होता है कि जो बुद्धि है उसका अति योग अयोग या मिथ्या योग करना। प्रज्ञा अपराध को यहाँ पे लिंक किया गया है बुद्धि से, जैसा कि हमने ऊपर श्लोक में भी पढ़ा कि काल बुद्धि, यानी बुद्धि आ गई कि बुद्धि का अयोग अति योग मिथ्या योग करना प्रज्ञा अपराध। परिणाम को डिनोट किया गया यहाँ पे काल से कि काल का अति योग अयोग मिथ्या योग परिणाम हो गया। असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, यानी इंद्रियों के अर्थों का गलत संयोग होना,
यानी उनका अति योग होना, अयोग होना, मिथ्या योग होना। तो ये 3 चीज़ें हमें याद करनी है कि रोग के कारण कौन से हैं। तो रोग के कारण है प्रग्रह परिणाम और असात्म इंद्रियार्थ का अति योग, अयोग और मिथ्या योग। अब हमें ये पढ़ना है कि काल का अयोग, अति योग, मिथ्या योग कैसे होगा। तो काल का कैसे अयोग, अति योग, मिथ्या योग देख सकते हैं कि जैसे वर्षा ऋतु चल रही है, अब वर्षा ऋतु में बहुत ज़्यादा बारिश होना, इतनी बारिश होना कि बाढ़ पड़ गई, तो वो क्या हो गया, उसका अति योग हो गया। लेकिन वर्षा ऋतु में बिल्कुल भी बारिश नहीं पड़ रही, पेड़ पत्ती नदी झरने सब सूख गए, तो वो कौन सा योग हो गया, अयोग हो गया। लेकिन बारिश में इतनी ज़्यादा, कभी तो बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है और अचानक से अगले ही दिन बारिश कम हो रही है, तो ये कौन सा योग हो गया, मिथ्या योग हो गया। इसी तरीके से ये तो था काल का, यानी हमने ऋतु के अकॉर्डिंग देखा। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बुद्धि का। तो बुद्धि का हमें पता है कि कोई चीज़ हम आंखों से देख रहे हैं तो हमें बहुत दूर से भी कोई चीज़ नहीं देखनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम बहुत दूर से कोई चीज़ देख रहे हैं, तो ये उसका अयोग है। कोई चीज़ों को, हम बुक को बिल्कुल आंखों के करीब ला के देख रहे हैं तो भी हमें कुछ नहीं दिखता, तो ये उसका हम अति योग कर रहे हैं। या बहुत चमकीली लाइट में, इतनी रोशनी वाली लाइटें जला रखी है, उसको हम बार बार आंखों से देख रहे हैं, तो ये क्या है, उसका अति योग हो गया। तो इसी तरह की काल, बुद्धि, इंद्रियों के अर्थ, इंद्रियों में हम की भी इंद्रिय है, मानो चक्षु इंद्रिय है, चाहे नेत्र वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं कि चक्षु इंद्रिय का उपयोग कर रहे हैं, या कोई घ्राण इंद्रिय बार बार, या तो हम किसी चीज़ की हमें स्मेल नहीं आ रही तो अयोग, हम किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा बार बार एक चीज़ को स्मेल कर रहे हैं तो उसका अति योग, कभी स्मेल आ रही है कभी नहीं आ रही तो वो उसका मिथ्या योग। तो इस तरीके से हम इनके तीनों योगों को समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 55। शरीरम सत्व संयम च व्याधिनाम आश्रयो मत तथा सुखानाम योगस्तु सुखानाम कारणम सम, यानी रोग के आश्रय। अभी हमने पहले पढ़ा कि रोग या व्याधि के 2 आश्रय होते हैं, शरीर और मन। तो कहाँ कहाँ पर बीमारी हो सकती है, या तो किसी शरीर में कोई बीमारी होगी या मन पे बीमारी होगी। तथा सुख का आश्रय भी यही है। कह रहा है कि अब सुख कैसे प्राप्त होगा, तो जब काल, बुद्धि और इंद्रिय के अर्थों का समयोग होगा, यानी ना तो उनका हम अति योग करेंगे, ना हम उनको अयोग करेंगे, ना उनका मिथ्या योग करेंगे। जब उनका समान मात्रा में योग होगा तो किसकी प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक है निर्विकार पर सत्व आत्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति या क्रिया। अब आत्मा के बारे में पढ़ना है। निर्विकार कह रहा है आत्मा निर्विकार होती है, आत्मा में कोई सुख और दुख नहीं होता। अब निर्विकार है तो आत्मा में मतलब रोग भी नहीं होगा, यानी क्लियर दे रखा है कि आत्मा में कोई विकार ही नहीं है, कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, तो आत्मा में भी कोई रोग नहीं होगा। पर सत्व आत्मा, पर यानी वो बहुत सुपीरियर है। सत्वभूत गुणेन्द्रिय जो किस किस से मिलकर बनी हुई है, उसमें सत्व यानी मन, भूत, भूत का मतलब है कि हमारे पंच महाभूत, गुण, गुण कौन कौन से हो गए यहाँ पे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, हमारे त्रिगुण सत्व, रज और तम। इंद्रिय इंद्रियों से युक्त होती है। चैतन्य कारणम नित्यो कह रहे हैं कि उसमें चेतनता होती है जो नित्य है, कांस्टेंट है, कभी खत्म नहीं होगी। जो पश्यति ही क्रिया, जो क्या करती है, जो सारे जगत की क्रियाओं को देखने वाली है। तो इस तरीके से आत्मा के बारे में बताया गया है। बाकी आत्मा की जितनी भी डिटेल है कि आत्मा 2 प्रकार की होती है, एक परमात्मा, जीवात्मा, तो इसके बारे में हम इसकी स्टडी पदार्थ विज्ञान में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक है हमारा वायु पित्तम कफश्चोक्त शारीरो दोष संग्रह। ये वाला श्लोक तो बेसिकली हम लोग फिजियोलॉजी वगैरह में पढ़ ही लेते हैं कि शरीर के 2 दोष होते हैं, शरीर में 3 दोष होते हैं कि शारीरिक दोष तो हमारे वात पित्त कफ हो गए, और मानसिक दोष 2 होते हैं जो कि रज और तम है। इसके विमर्श में एक सेकेंड लाइन में एक श्लोक दे रखा है आचार्य शारंगधर का, ये वाला श्लोक हमको याद करना है। क्या श्लोक है वो, पितम पंगु कफम पंगु पंगवो मल धातु, यानी कह रहे हैं कि पित्त पंगु होता है। पंगु किसे कहते हैं, जो कि चल फिर नहीं सकता। कफ भी पंगु होता है, और पंगो मल धातु है, यानी हमारी सारी धातुएं और सारे मल भी कैसे होते हैं, पंगु, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति नहीं कर सकते। वायुना यत्र नियंते, लेकिन गति किस में होती है, सिर्फ वात में होती है। यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत, कह रहे जिस प्रकार जैसे हवा चलती है
और मेघ यानी बादल भी उसी डायरेक्शन में गति करते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी गति किस में होती है, वात में होती है। तो जिस प्रकार वात जिस डायरेक्शन में पित्त कफ धातुएं मलों को गति करवाती है, वे उसी डायरेक्शन में गति करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें याद करना है, पॉइंट नंबर 3 है इसका, कि वात से कुल कितनी डिजीजेज या कितने रोग उत्पन्न होते हैं, 80, पित्त से कितने होते हैं, 40, और कफ से कितने होते हैं, 20। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 58, प्रशामत औषधो पूर्वो देव युक्ति व्यप्राश्य। अब हमने पढ़े कि दोष क्या थे, शारीर दोष क्या थे, मानस दोष क्या थे, अब इनकी चिकित्सा कैसे करनी। एक कॉमन सूत्र दे रखा है कि शारीरिक दोष की जो चिकित्सा होगी वो कितने तरीके से कर सकते हैं हम, 2 तरीके से, या तो देव व्याप्राश्य से या फिर युक्ति व्याप्राश्य से। अब देव व्याप्राश्य क्या होता है, देव व्याप्राश्य हो गया कि तंत्र मंत्र झाड़ फूक, जो रत्न होते हैं, मणियाँ पहनकर, बोलते हैं ना कि किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है तो ये मणि पहन लो, कि ये मतलब ये कोई पूजा पाठ कर लो, कोई झाड़ फूक करा लो, तो उससे, तो उसको बोला जाता है देव व्याप्राश्य। युक्ति व्याप्राश्य क्या होती है, युक्ति लगाकर, कि किसी की तबीयत खराब है तो हमने युक्ति लगा के उसको ये मेडिसिन दे दी, सोच विचार करके हमने उसका ट्रीटमेंट कर दिया, वो युक्ति व्याप्राश्य। नेक्स्ट है मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। और मानस रोग यानी किसी को मेंटली डिसऑर्डर है, किसी को मानसिक रोग है, तो हम उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि के द्वारा। तो जो मानस दोष की चिकित्सा होती है उसको एक चिकित्सा और बोली जाती है, उसको बोला जाता है सत्वाजय चिकित्सा, जिसके बारे में हम चरक सूत्र 11 में पढ़ेंगे। तो हमको याद होना चाहिए कि शारीरिक दोष की जो चिकित्सा कैसे होती है, देव व्याप्राश्य और युक्ति व्याप्राश्य से, और मानसिक दोष की चिकित्सा कैसे होगी, ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि से। इसके बाद श्लोक नंबर 59, इसमें वात के गुण दे रखे हैं, और ये भी हम क्या करते हैं कि फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, जो कि वात के गुण क्या है, रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलोत विशद खरा विपरीत गुणे द्रव्य मारुते संप्रशाम्यति। कि वात के कौन कौन से गुण होते हैं, कि वात में रुक्षता, शीतता, लघु, सूक्ष्म होती है जो कि इजीली हर चैनल से पास हो जाती है, विशद और खर, ये गुण होते हैं वात में। अब वात की चिकित्सा कैसे करनी है, तो अब किनके वात के गुण बढ़ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, वात के विपरीत वाले गुण देंगे। अब किसी के शरीर में अगर रुक्षता बढ़ गई है तो उसे स्निग्धता दी जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, रुक्ष गुण कम हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक तो श्लोक याद करना है, ऊपर से हमें नंबर भी याद रखना है कि आचार्य चरक ने वात के कुल कितने गुण बताए हैं। नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 60, पित्त के गुण। ये भी हमें श्लोक याद करना है कि सस्नेम उष्ण तीक्ष्णम च द्रव्य अम्लम सरम कटु विपरीत गुणे पित्तम द्रव्य राशु प्रशाम्यति। कि पित्त के कौन कौन से गुण होते हैं, कि स्नेह होगा, गर्म, तीक्ष्ण, द्रव्य, अम्ल, सर और कटु, इस तरीके के गुण पित्त के होते हैं। और पित्त की वृद्धि होने पर पित्त के इन गुणों को कैसे कम करेंगे, इन्हीं गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्यों का प्रयोग करके। ये भी आचार्य चरक ने कितने गुण बताए हैं, पित्त के 7 बताए हैं। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 61, कफ के गुण। गुरु शीतो मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछला श्लेष्मणा प्रश्मम यांत्री विपरीत गुणे गुणा। यानी कफ के कौन कौन से गुण होंगे, कि गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर और पिच्छल। इस तरह आचार्य चरक ने भी कितने गुण बताए हैं, इसके 7 गुण बताए हैं। इन गुणों की वृद्धि होने पर उनको कम करने के लिए उनके विपरीत गुणों वाले द्रव्यों का सेवन करते हैं। इसके बाद है श्लोक नंबर 62, ये श्लोक हमें याद नहीं करना है। इसमें क्या दे रखा है कि विपरीत गुणे देश मात्रा कालोपादित भेषज विनिर्वंतते विकारा साध्य स्मता। यानी जब देश मात्रा काल इनके विपरीत गुण में औषध का प्रयोग अगर आप युक्ति पूर्वक कर रहे हैं, कि जैसे देश है, अभी हमने पढ़ा कि वात के गुण बढ़ जाएंगे, तो हम उसके विपरीत गुण वाले, यानी कोई चीज़ बढ़ी हुई है और हमें उसे कम करना है, तो हम क्या करते हैं, उसके विपरीत। यदि किसी व्यक्ति में उष्णता बढ़ गई है तो उसे कैसे चीज़ें देंगे हम, शीतल जल वाली या शीतता वाली चीज़ें उसे देंगे, तो उसके विपरीत गुण वाले चीज़ों का हमने सेवन किया। तो अगर कोई चीज़ बढ़ गई है, आप उसके विपरीत गुण वाले चीज़ों का सेवन या चीज़ों का औषध का सेवन युक्ति पूर्वक करते हैं, यानी उसकी प्रकृति, उसके देश काल सबको ध्यान में रखते हुए करते हैं, तो सारे जितने भी साध्य रोग होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। साधनम च त्वसाध्यानाम व्याधिनाम उपदिश्यते। यानी कह रहे हैं कि जो असाध्य रोग होते हैं उनकी चिकित्सा का उपदेश नहीं दिया गया है।
आयुर्वेद में 2 व्याधियों का वर्णन किया है, एक तो साध्य और एक असाध्य। जो साध्य व्याधियाँ होती है वो होती है जो इजीली ट्रीट की जा सकती है, और असाध्य होती है जिन्हें इजीली ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो साध्य रोगों को नष्ट किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि उनके विपरीत गुण वाली औषधियाँ देकर ट्रीट किया जा सकता है, और असाध्य रोगों की चिकित्सा का उपदेश नहीं दिया गया है। तो इसमें जो सेकंड वाली लाइन है हमें ये याद रखनी है कि ये किसके लिए आई है, ये असाध्य रोगों के लिए आई है। इसके बाद है नेक्स्ट श्लोक नंबर 64, रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्य माप क्षितिस्तथा। यानी कह रहे कि रसना जिह्वा के द्वारा जिसे ग्रहण किया जाए उसे क्या कहते हैं, रस। अब हमें कोई भी रस है, कोई भी टेस्ट है, वो कैसे पता चलेगा, जब हम उसे टेस्ट करेंगे, हम उसे जीभ पे रखेंगे तभी। निर्वतो च विशेष च प्रत्याखादस्त्र। अब कह रहे हैं कि रस का आधार द्रव्य। अब ये रस बनता कैसे, उसकी उत्पत्ति किस किस महाभूत से होती है, तो उसकी उत्पत्ति होती है जल और पृथ्वी से। विशेष ज्ञान, अब हमें द्रव्य का या किसी रस का ज्ञान कैसे होगा, जब हम उसे जीवा पे रखेंगे तो हमें उसका ज्ञान होगा, लेकिन उसके ज्ञान कराने में भी तो कोई कोई महाभूत होंगे। तो वो कौन से महाभूत होते हैं, खाद्य त्रय, यानी शुरू के 3 महाभूत। तो शुरू के 3 महाभूत कौन से होते हैं, आकाश, वायु और अग्नि। तो यहाँ पे जो रस के आधार द्रव्य दे रखे हैं उन्हें हम इनके उत्पत्ति द्रव्य या इनकी एनाटॉमिकल यूनिट भी कह सकते हैं, कि रस बेसिकली बना किससे होता है। अब हमारा शरीर जिससे बना है तो वो हमारे शरीर की एक एनाटॉमिकल यूनिट है, तो कौन कौन से है वो, जल और पृथ्वी। अब विशेष ज्ञान, अब रस अपना कार्य जिससे करता है, अब हमारे शरीर में जो चीज़ें कार्य करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट कहते हैं। तो रस की फंक्शनल यूनिट कौन कौन सी है, वायु, आकाश और अग्नि। इसके बाद नेक्स्ट इस विमर्श की एक थर्ड लाइन में पॉइंट दे रखा है कि रस की मुख्य योनि जल मानी गई है, क्योंकि जल से ही रस का अनुभव होता है, यानी जल से ही रस की प्रतीति होती है। तो इसलिए रस को ही क्या कहा जाता है, इसलिए रस की जो मुख्य योनि है, मेन चीज़ है, वो किसे कहा जाता है, जल को कहा जाता है। इसके बाद श्लोक नंबर 65, 66 और 67। तो इन सबको पढ़ने से पहले एक बार हम ये टेबल देखेंगे। तो ये टेबल हमें याद करनी है कि मधुर रस में कौन कौन से हमारे जो महाभूत मिलेंगे वो होंगे जल और पृथ्वी। अम्ल में कौन कौन से होंगे, पृथ्वी और अग्नि। लवण में कौन कौन से होते हैं, जल और अग्नि। कटु में कौन से होंगे, वायु और अग्नि। तिक्त में कौन से होंगे, वायु और आकाश। कषाय में कौन से होंगे, वायु और पृथ्वी। नेक्स्ट है शमन होने वाले दोष और कुपित होने वाले दोष। अब जो शुरू के 3 होते हैं वो किसके लिए होते हैं, वो कफ की वृद्धि करते हैं। यानी जो शुरू के 3 रस होंगे वो किसकी वृद्धि करेंगे, कफ की वृद्धि करेंगे, कफ को बढ़ाएंगे। अब जो द्रव्य कफ को बढ़ाते हैं वो किसका शमन करते हैं, यानी किसकी कमी करते हैं, वात की कमी करते हैं। नीचे वाले जो 3 होते हैं वो किसकी वृद्धि करते हैं, वात की वृद्धि करते हैं और कफ की कमी करते हैं। इसको हम कैसे एक ईजी तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे हमने फिजियोलॉजी में जनरली वात पित्त कफ पढ़ ही रखा होता है। तो जो शरीर में वात का स्थान होता है वो नीचे वाले भाग में होता है। तो इसी तरीके से जो नीचे वाले 3 रस होंगे वो किसकी वृद्धि करेंगे, वात की वृद्धि करेंगे, क्योंकि वो नीचे का स्थान वात का होता है। ऊपर वाले 3 रस होंगे वो किसकी वृद्धि करेंगे, कफ की वृद्धि करेंगे, और कफ की वृद्धि जो करेंगे वो वात का शमन करेंगे। अब यह है कि पित्त की वृद्धि कैसे याद करेंगे, तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। पित्त के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सेकेंड, थर्ड और जो फोर्थ रस होता है वो पित्त की वृद्धि करते हैं। तो पित्त की वृद्धि करने वाले रस कौन से होते हैं, अम्ल, लवण और कटु। जो अम्ल था वो हमने पित्त के श्लोक में पढ़ा भी था कि अम्ल और कटु, ये तो पित्त के श्लोक में ही आ चुका है। और लवण रस भी क्या करता है, साथ में पित्त की वृद्धि करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका 4th पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप सभी को इतना चैप्टर समझ आया होगा। तो बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। और आज के जितने भी नोट्स रहेंगे, शॉर्ट नोट्स रहेंगे या कुछ ट्रिक्स रहेंगी, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।